नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं, सुस्वागतम आप सभी का। हम नेक्स्ट वीडियो, जो पिछली मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने पॉलिटी सिस्टम का पार्ट 1, वो पार्ट 2 इसलिए लिखा मैंने यहां पर कि जो पार्ट 1 था उसमें हमने हरियाणा के गठन से लेकर के और अब तक जो भी विधानसभा में व्यवस्था परिवर्तन हुआ, विधानसभा में सीटें चेंज हुई परिसीमन आयोग के बाद, अब उससे हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो अपने इस प्यारे से हरियाणा में, हरि की भूमि हरियाणा में, आज हम हरियाणा के गठन से लेकर के प्रेजेंट तक जो मुख्यमंत्री बने और प्रेजेंट की कैबिनेट और प्रेजेंट में जो असेंबली है वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कौन सी असेंबली है, ये आज हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लोकसभा की जो सीटें हैं वो उन पर डिस्कस करेंगे, रिजर्व की जो सीटें हैं लोकसभा की उन पर डिस्कस करेंगे, राज्यसभा की सीटों पर आज हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे तो आज हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के, जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर सीएम है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में एक व्यवस्था की गई कि एक विधानमंडल होगा राज्यों में, और उन राज्यों में जो विधानमंडल होगा उन विधानमंडल में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी आएगी, वो मेजोरिटी जिस भी पार्टी की आएगी वो अपने में से एक को लीडर चुनेंगे, और जिसको लीडर चुनेंगे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, ओथ लेगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 164 में ये बात लिखी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब पहली बार हरियाणा का गठन हुआ, कब हुआ? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। तो हरियाणा के पहले सीएम कौन बने थे? हरियाणा के पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया और यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर कि ये जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे ये मूल रूप से कहां के थे? बेरी से थे। बेरी किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और झज्जर पहले किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? रोहतक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ये पहले मुख्यमंत्री थे। और सेकंड हरियाणा के सीएम कौन बने थे? सेकंड हरियाणा के सीएम राव वीरेंद्र बने थे। ये हरियाणा के सेकंड सीएम थे। कई बार आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा एग्जाम के अंदर कि कई बार सीक्वेंस में चीफ मिनिस्टर पूछते हैं, मुख्यमंत्री पूछते हैं, तो पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, सेकंड मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र और थर्ड सीएम चौधरी बंसीलाल थे। ये थर्ड सीएम थे। 1966 से लेकर अब तक कितने सीक्वेंस में कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज हम उन सभी के बारे में देख लेते हैं। कोई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री नहीं है। तो हरियाणा के जो अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। सेकंड राव वीरेंद्र, ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। थर्ड चौधरी बंसीलाल, ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। हुकुम सिंह, ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। हुकुम सिंह, ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। और हरियाणा के सीएम देवीलाल, हरियाणा के सीएम रहे हैं। और भजनलाल हरियाणा के सीएम रहे हैं। और हरियाणा के सीएम जो रहे हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम रहे हैं। और हरियाणा के सीएम बनारसी दास गुप्ता
ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। और हरियाणा के सीएम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम रहे हैं। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ये सीएम रहे हैं 1 नवंबर 1966 से लेकर के प्रेजेंट तक, वर्तमान तक 2000, आज हम 23 में साल में चल रहे हैं, तो 2023 में ये प्रेजेंट तक, अब तक, क्योंकि मनोहर लाल 2014 से अब तक हरियाणा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अब कई बार पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम कितने बने थे। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम थे, पहले डिप्टी सीएम पूछते हैं वो हरियाणा के डिप्टी सीएम या डिप्टी मुख्यमंत्री, तो पहले थे चौधरी चांदराम थे। चौधरी चांदराम हरियाणा के सीएम रहे। डिप्टी सीएम बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे। डॉक्टर मंगल सेन, ये हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। और हुकुम सिंह ये हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे। और हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे प्रेजेंट में दुष्यंत चौटाला, ये वर्तमान में है डिप्टी सीएम है। और डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन, ये इनसे पहले डिप्टी सीएम थे चंद्रमोहन। चंद्रमोहन डिप्टी सीएम रहे। और दुष्यंत चौटाला ये वर्तमान में डिप्टी सीएम है। तो हमने जितने 1 नवंबर 1966 से लेकर के अब तक प्रेजेंट तक जितने भी सीएम थे उनके बारे में उनके नाम लिखे, क्योंकि पेपर में कई बार आता निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के सीएम नहीं रहे। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने, वो कितने बने, 6 डिप्टी सीएम बने हैं। कौन कौन डिप्टी सीएम रहे हैं, ये सभी के हमने नाम लिखे कि ये डिप्टी सीएम रहे हैं। अब हम प्रेजेंट में कौन सी विधानसभा चल रही है, प्रेजेंट में विधानसभा क्रम के अनुसार कौन सी 14वीं विधानसभा चल रही है प्रेजेंट में 2019 से स्टार्टिंग थी इस 14वीं विधानसभा की। जो 14वीं विधानसभा है, इस 14वीं विधानसभा में पेपर में कई बार आते हैं टोटल सीट हमारी कितनी असेंबली की, टोटल सीट्स कितनी हमारी 90। बीजेपी को कितनी मिली, ये भी पेपर में आया, बीजेपी को कितनी मिली 40 मिली थी, लेकिन अब एक जो आदमपुर से जो जीती है बीजेपी ने सीट, वो 41 हो गया। चंद्रमोहन बिश्नोई के बेटे ने ये सीट जीती है, तो 41 बीजेपी की सीट हो गई। और कांग्रेस की सीट पहले 31 थी, तो अब कितनी हो गई 30 हो गई। और जेजेपी की कितनी सीटें, जेजेपी की 10 सीटें। आईएनएलडी की कितनी सीटें, 1 सीट। अदर जो निर्दलीय या अदर जीत करके आए, बाकी जितनी भी बची वो अदर में हम रखते हैं। हरियाणा में जो ये सीटें हैं, इन सीटों के हिसाब से जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था है वो ये है कि टोटल 90 सीटों का 15% ही मंत्रिमंडल की व्यवस्था में आएगा। यानी कि जो मंत्री बनने की जो संख्या है वो हमें कैसे पता चलेगी, यह निर्धारित की गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो 90 कितनी भी सीट हो, 90 हो, 100 हो, कितनी भी सीटें हो, टोटल असेंबली की सीटों का 15% ही हम मंत्रिमंडल बना सकते हैं, यानी कि उनकी संख्या डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने हरियाणा में जो कैबिनेट है, हरियाणा कैबिनेट,
हरियाणा कैबिनेट। हरियाणा कैबिनेट में टोटल कितने हो सकते हैं? हम हरियाणा कैबिनेट में टोटल मंत्री हो सकते हैं 14, 14 मंत्री हो सकते हैं, 14 मंत्री हो सकते हैं। अब 14 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, यानी कि मुख्यमंत्री को मिला करके, मुख्यमंत्री इंक्लूड या मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित। हरियाणा कैबिनेट में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, कौन से कैबिनेट मंत्री नहीं है। मैं एक टेबल बनवाऊंगा आप लोगों की, उसी टेबल में वो मंत्री, वो किस विभाग का मंत्री है, वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आया है, ये सारी की सारी चीजें हम एक ही चार्ट के माध्यम से हम कर लेंगे। पहले हम करेंगे, क्यों, हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो अपने हरियाणा में जो ये मंत्री हैं, ये 2 प्रकार की व्यवस्था में बांटे गए हैं। एक को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं और दूसरों को राज्य मंत्री बोलते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं, अब उनमें सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। अब इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा आएगा? इनका विधानसभा क्षेत्र है करनाल, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। ये किस किस विभाग के मंत्री हैं? ये जो विभाग के मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, इरिगेशन, ये इरिगेशन है इन्हीं के पास, यानी कि सिंचाई मंत्री भी यही हैं, टाउन एंड प्लानिंग के मंत्री भी यही हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो मंत्री हैं वो भी यही हैं, टाउन एंड प्लानिंग, प्लानिंग के मंत्री भी। उससे ऊपर सीक्वेंस में जो हमारे कैबिनेट है, क्योंकि एक और बात हमेशा याद रखना, जो ये 14 मंत्री है जो 15% शामिल किए जाएंगे, इनमें विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शामिल नहीं किए जाते। जो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शामिल नहीं किए जाते, इनमें उनके अलावा इनकी संख्या 15% हो और उन्हीं को हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। जो सेकंड है हमारे, सेकंड है अंबाला कैंट से अनिल विज, इनका विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट। ये होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? इनका विधानसभा क्षेत्र पूछेंगे तो इनका विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट होगा। जो तीसरे मंत्री होंगे, तीसरे मंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे। ये कहा है, इस असेंबली से चुन करके आए, ये उचाना, उचाना कहां पड़ता है? जींद में, जींद में पड़ता है। ये क्या है? उप मुख्यमंत्री है, यहां लिख देते हैं हम भी, ये मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम। ये इनके विभाग कौन कौन से हैं? इनके विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई खाद्य आपूर्ति और कराधान टैक्सेशन डिपार्टमेंट, कराधान एवं आबकारी, ये मंत्री हैं प्रमुख रूप से, जो एग्जाम के अंदर आएंगे। प्रमुख रूप से यही मिनिस्ट्री तकरीबन पूछी जाती है। और अब उसके बाद हमारे जो अगले होंगे वो रणजीत चौटाला, रणजीत चौटाला। ये कहां से चुन करके आए? ये रानिया से चुन करके आए। रानिया किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? सिरसा का पार्ट है। ये कौन से मंत्री हैं? बिजली मंत्री और
जेल मंत्री। तो हमारे ये चार मंत्री, जो अगला मंत्री हैं, अगले हमारे मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। ये कहां से चुन करके आए? हिसार से चुन करके आए। इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? इनकी मिनिस्ट्री है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निकाय। ये मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। अब आगे चलते हैं। इससे आगे जो हमारे मंत्री हैं वो जेपी दलाल। ये कहां से चुन करके आए? लोहारू से चुन करके आए। लोहारू किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? भिवानी का पार्ट है। और ये मंत्री कौन से हैं? कृषि मंत्री यही है। अब उसके बाद जो हमारे मंत्री हैं, उन मंत्रियों में डॉक्टर बनवारी लाल कहां से चुन करके आए? बावल से चुन करके आए। बावल किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? ये भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट में है बावल? रेवाड़ी में है। ये कौन से मंत्री हैं? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। अब हमारे देवेंद्र बबली, ये कहां से चुन करके आए? ये टोहाना से चुन करके आए। टोहाना किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? टोहाना फतेहाबाद का पार्ट है। जो टोहाना फतेहाबाद का पार्ट है, ये देवेंद्र बबली पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री। और अगला मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। ये मूलचंद शर्मा कहां से चुन करके आए? ये बल्लभगढ़, इसको क्या बोलते हैं अब? बलरामगढ़। ये कहां पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। और ये कौन से मंत्री है? परिवहन और खनन मंत्री है। परिवहन मंत्री और खनन मंत्री है। और हमारे अगले जो मंत्री होंगे वो कौन से मंत्री होंगे? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर ये कहां से चुन करके आए? ये जगाधरी से चुन करके आए। जगाधरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यमुना नगर में पड़ता है। ये कौन से मंत्री हैं? ये शिक्षा मंत्री और पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री यही है। ये अब टोटल 10 है। ये तो जितने मैंने अब तक लिखवाए ये हरियाणा कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। अब हरियाणा की कैबिनेट में ही राज्य मंत्री, हरियाणा कैबिनेट में राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री अब कितने बच गए हमारे पास? 14 होंगे। 14 में से 10 हमने कैबिनेट मंत्री लिखे तो कितने बचे? 4 बचे। अब 4 में सबसे पहले ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव कहां से चुन करके आए? ये नारनौल से चुन करके आए। नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और ये जो मंत्री है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। और ये सोल्जर बोर्ड यानी कि जो सैनिक या असैनिक तो के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, उसके भी ये राज्य मंत्री हैं। और दूसरा कमलेश ढांडा, ये कहां से चुन करके आई? ये चुन करके आई कलायत से। कलायत किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? कलायत हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। जो कमलेश ढांडा है
ये वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास मंत्रालय। अब अनुपधानक, अनुपधानक, ये अनुपधानक कहां से चुन करके आए? प्रेजेंट में अनुपधानक जो एमएलए हैं ये उकलाना से, उकलाना किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? हिसार का पार्ट है। ये कौन से मंत्री है? ये पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं, पुरातत्व विभाग। और स्टेशनरी, स्टेशनरी विभाग। स्टेशनरी विभाग का मतलब है जितने भी हमारे मंत्रालय में जितने भी कामकाज होते हैं, जो परचेजिंग का काम चलता है, जैसे पेन है, A4 साइज के पेपर हैं, कंप्यूटर हैं, ये सारा का सारा स्टेशनरी विभाग के अंडर आता है। और हमारे जो लास्ट में जो मंत्री हैं वो हमारे मंत्री हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह कहां से चुन करके आए थे? पेहवा से चुन करके आए थे। पेहवा किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? कुरुक्षेत्र का पार्ट है। और मैंने यहां क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इनके ऊपर एक कोर्ट में केस चला, तो मुख्यमंत्री ने इनके विभाग को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ये, तो इनके विभाग को अपने पास रख लिया और ये बिना विभाग के राज्य मंत्री अभी भी बने हुए हैं। तो हमारी कैबिनेट में अगर एग्जाम के अंदर पेपर में आ भी जाए आप लोगों के में, तो हमारे हरियाणा की कैबिनेट में 10 तो कैबिनेट मंत्री हैं और ये जो 4 हमने लिखे ये 4 राज्य मंत्री हैं। ये हरियाणा की प्रॉपर विधानसभा, और हरियाणा की अपनी 14वीं विधानसभा, हरियाणा की 14th विधानसभा। अब हमने इसमें क्या और पूछेंगे एग्जामिनर, जो हमने याद करना है, आप लोगों ने जो याद करना है वो प्रेजेंट में, वर्तमान में विधानसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर। प्रेजेंट में विधानसभा स्पीकर कौन है? प्रेजेंट में विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र पंचकुला है। प्रेजेंट में, वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर गंगवा है, रणवीर गंगवा है। रणवीर गंगवा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इनका विधानसभा क्षेत्र नलवा है। नलवा किसमें पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट का में विधानसभा क्षेत्र है ये नलवा। हरियाणा के गठन से लेकर के अब तक जो विधानसभा स्पीकर बने उनमें पहला विधानसभा स्पीकर महिला भी थी और पूरे भारत की महिला थी विधानसभा स्पीकर बनने में। तो हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर, ये भी आ जाए तो भी ठीक है, अगर इसमें महिला जोड़ दिया जाए तो भी, श्रीमती शन्नो देवी। ये मैं फिर भी इस क्वेश्चन पर जोर देता हूं, अगर पहली विधानसभा स्पीकर पूछे तो भी यही आएगी, अगर महिला विधानसभा स्पीकर पूछे तो भी श्रीमती शन्नो देवी आएगी, और पूरे भारत में विधानसभा स्पीकर पूछे तो भी शन्नो देवी आएगी। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो तीनों तरीके से पूछेगा, आंसर हमारा यही आएगा। अब हरियाणा में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा बार विधानसभा स्पीकर कौन बने थे? हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा स्पीकर कौन बने थे? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा बने थे, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा बने थे।
इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? इनका विधानसभा क्षेत्र भी पेहवा था। कौन सा था? पेहवा था। पेहवा किसके अंडर में आता है? डिस्ट्रिक्ट के में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा स्पीकर कौन चुने गए? हरमोहन सिंह चड्ढा चुने गए। कहां से चुने गए? पेहवा से चुने गए। पेहवा किसका पार्ट है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पेहवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब हरियाणा के सेकंड विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के सेकंड विधानसभा स्पीकर, सेकंड स्पीकर, जो सेकंड स्पीकर बने थे वो कौन बने थे? जो सेकंड स्पीकर बने थे राव वीरेंद्र बने थे। ये हमने हरियाणा के फर्स्ट सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट में उनका विधानसभा क्षेत्र, डिप्टी स्पीकर, उनका विधानसभा क्षेत्र और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अपने हरियाणा, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय लोकसभा की कितनी सीटें थी? हरियाणा के गठन के समय यहां लिख देते हैं लोकसभा सीटें। हरियाणा के गठन के समय, हरियाणा के गठन के समय लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी थी? 9 थी। फिर लोकसभा सीटें जो 9 थी, वर्तमान में या 1977 में लोकसभा सीटें कितनी कर दी गई? 1977 में लोकसभा सीटें 10 कर दी गई। 10वीं कौन सी जोड़ी गई? जो 10वीं लोकसभा सीट थी वो सोनीपत बनाई गई, सोनीपत बनाई गई। जो ये 10 लोकसभा सीटें हैं, ये 10 लोकसभा सीटें, एक और बात याद रखना, यहां जो ये 9 लोकसभा सीटें थी, पहले कैथल लोकसभा सीट हुआ करती, लेकिन 1977 के परिसीमन आयोग के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं, वो लोकसभा की सीटें 10 कर दी गई, 10वीं सोनीपत जोड़ी गई और कैथल से लोकसभा सीट को कुरुक्षेत्र बना दिया गया। यानी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के नाम से प्रेजेंट में अब वो जानी जाती है। और जो कैथल वाला इलाका था उसे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब हमने प्रेजेंट में 10 की 10 लोकसभा सीटें, और लोकसभा सीटों में जो रिजर्व सीटें हैं वो कौन सी रिजर्व सीटें हैं वो अभी लिख लेते हैं। हरियाणा में जो लोकसभा सीटें हैं वो 10 हैं। लोकसभा सीटें 10 हैं। और आरक्षित, पहले आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2। टोटल सीटों में, टोटल सीट्स में 2 सीट्स एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, रिजर्व है। ये हमें बात याद रखनी, वो पूछेंगे, एग्जामिनर पूछता है पेपर में भी, पिछले प्रीवियस पेपरों में भी पूछा गया कि टोटल जो 10 सीट है, टोटल सीट्स में, टोटल सीट्स हैं 10, 10 में जो 2 सीट है वो किस कम्युनिटी के लिए रिजर्व है? एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। तो पहले हम लिखते हैं अंबाला, अंबाला सीट, दूसरी सिरसा सीट, तीसरी कुरुक्षेत्र सीट, चौथी, फोर्थ करनाल सीट। इसके आगे लिख देते हैं रिजर्व, रिजर्व सीटें। इसके आगे भी लिख देते हैं रिजर्व सीट। अब करनाल के बाद अगली सीट सोनीपत, उससे अगली सीट रोहतक, उससे अगली सीट भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट, उसके बाद सीट हमारी हिसार सीट, उसके बाद हमारी सीट गुरुग्राम सीट, उसके बाद फरीदाबाद सीट।
वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट हरियाणा में है, कौन सी लोकसभा सीट हरियाणा में नहीं है। तो हमने ये 10 की 10 लोकसभा सीटें याद करनी है। और इन 10 की 10 लोकसभा सीटों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है। अम्बाड़ा से रतनलाल कटारिया थे, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये खाली सीट है, इसलिए एग्जाम में अब नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये खाली सीट है प्रेजेंट में। सिरसा से कौन है, सुनीता दुग्गल है, सुनीता दुग्गल है। कुरुक्षेत्र से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, नायाब सिंह सैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। करनाल से कौन है, संजय भाटिया, ये करनाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सोनीपत से रमेश कौशिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राव इंद्रजीत सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फरीदाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णपाल गुर्जर है, कृष्णपाल गुर्जर है, कृष्णपाल गुर्जर है। फिर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल किया गया या कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शामिल किया गया। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शामिल किया गया। राव इंद्रजीत सिंह इंडिपेंडेंट मंत्री है, इनका कौन सा डिपार्टमेंट है, इनका जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग का, योजना प्लानिंग का, आवासीय सांख्यिकी मंत्रालय, ये इनके पास है, ये इनके पास है। कृष्णपाल गुर्जर के पास कौन सा मंत्रालय है, कृष्णपाल गुर्जर के पास जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अधिकारिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में ये 2 व्यक्ति शामिल हैं। कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री बनाया गया, इनको इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिया गया है। अब लोकसभा सीटों के बाद हरियाणा में राज्यसभा की सीटें, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि राज्यसभा सीटों के लिए किसी भी निश्चित या फिक्स एरिया को चिन्हित नहीं करते या फिक्स एरिया में ये चुने नहीं जाते। जो इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है कि असेंबली में चुने हुए व्यक्ति इनको वोट करेंगे और ये पूरी स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे और यहां पर रिजर्वेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। या ये कहें कि ऐसा कौन सा हाउस है प्रेजेंट तक, क्योंकि अभी जो महिला बिल पेश हुआ है 33% रिजर्वेशन पर, उससे पहले किसी भी प्रकार का राज्यसभा में अभी तक तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अब रिजर्वेशन नहीं है तो हरियाणा में राज्यसभा की सीटें, महिला राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5 राज्यसभा की सीटें 5 में कौन कौन मंत्री, कौन कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के बनाए गए हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखना, मैंने मंत्री बोला तो मंत्री जितने भी बनाए गए हैं इनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जितने भी राज्यसभा से चुन करके गए हैं, अब इनमें जो राज्यसभा से चुन करके गए हैं जो 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों में
दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और कृष्ण पवार ये राज्यसभा के, और कृष्ण पवार के बाद कार्तिकेय शर्मा, ये राज्यसभा से चुन करके गए, और राज्यसभा से जो चुन करके गए उनमें डीपी वत्स, इसका पूरा नाम लिखे तो देवेंद्र पाल वत्स, और जो 5वीं सीट है वो 5वीं सीट रामचंद्र झांगड़ा। राज्यसभा की टोटल हरियाणा में 5 सीटें हैं। ये किसी निश्चित एरिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये मैंने पहले भी बताया, आप लोगों को याद रखना है कि ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि ये 5 व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस के लिए चुने गए हैं, ये पूरे स्टेट का, हरियाणा स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने राज्यसभा सीटें भी की, लोकसभा सीटें भी की, लोकसभा की रिजर्व सीटें भी की, वो कहां से चुन करके आए हमने ये भी किया। अब इसी पॉलिटी में, जो पॉलिटी सिस्टम है हमारा, इसी पॉलिटी सिस्टम में हमने लगभग ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। दोनों के दोनों, जो मेरी पहले वाली वीडियो थी, अब ये सेकंड वाली जो पार्ट 2 वाली वीडियो है, इन दोनों वीडियो को मिला करके हमने ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा कि एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे और मेरी वीडियो से बाहर क्वेश्चन निकल जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर जब भी पूछेगा, या तो डिप्टी सीएम पूछे हैं तो डिप्टी सीएम कितने बने हमने वो भी बताया। 1 नवंबर 1966 से लेकर के अब तक कितने हमने ये भी डिस्कस किया। हमने जितने भी मुख्यमंत्री बने उनके बारे में भी डिस्कस किया, और हमारे जितने भी लोकसभा के मेंबर थे हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया, राज्यसभा के बारे में भी डिस्कस किया, और प्रॉपर वे में जो हमारा एक प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर है वो असेंबली के अंदर करते हैं। जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।